श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विशन्तिः जरया ग्रस्तदेहस्य यात्य अकल्पस्य विशन्तिः। मुग्धस्य मोहग्रस्त या पूर्ण ज्ञान में न होने वाले व्यक्ति, बाल्ये बचपन में, कैशोरे किशोरावस्था में, क्रीडतः खेलते हुए, याति बीतता है, विशन्ति 20 वर्ष, जरया वृद्धावस्था से, ग्रस्त देहस्य ग्रस्त मनुष्य का, याति बीत जाता है, अकल्पस्य बिना संकल्प के, क्योंकि भौतिक कार्यों के करने में असमर्थ रहता है, विशन्ति और 20 वर्ष। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में वह अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगकर बिता देता है। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिताता है जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और इस चिंता से घिरा रहता है कि वह अपने लड़कों और नातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह से रक्षा करे। इनमें से आधे वर्ष नींद में निकल जाते हैं। यही नहीं, शेष जीवन में से वह रात्रि में नींद में अन्य 30 वर्ष गुजार देता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा इस मानव स्वरूप का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही गवा देता है। श्रील प्रभुपाद की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताय की असीम अनुकंपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा प्रसाद स्वरूप आज हम सब इस ब्रजधाम में, इस प्रांगण में बैठे हैं श्रीमद् भागवत के गुणगान और श्रवण में। हालांकि अलंकारिक भाषा तो नहीं है, लेकिन योग्यता होनी चाहिए भागवत व्यास पर बैठने के लिए। पर प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट डिवोटी शुड स्पीक श्रीमद् भागवतम फॉर हिज ओन प्योरिफिकेशन। स्वयं के प्योरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए श्रीमद् भागवत का वाचन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने जो कहा है वह शास्त्र सम्मत भी है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भी जब श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया, उसके पहले मंगलाचरण में वह भी इसी तरह से प्रार्थना करते भगवान से, भूतैर महद्भिर इमा पुरो विभो निर्मायस्यते यदमुषु पुरुषम भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। भागवत 2:4-23। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रभु आप सृष्टि की रचना करते हैं, जीव के 16 गुणों को लेकर, तत्वों को लेकर आप इस संसार में पालन करते हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरी वाणी को शुद्ध करिए ताकि मेरे प्रवचन द्वारा जीव मात्र का कल्याण हो सके। आज का जो विषय है वह प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं। उन्होंने असुर बालकों को यह शिक्षा दिया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह शिक्षा हम सभी के लिए है, क्योंकि
हम भले ही वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन वैष्णव के तुलना में अभी हम सीख रहे हैं, अग्रसर हैं। तो असुर बालकों में और हमारे में अगर अतिशयोक्ति न हो तो थोड़ा अंतर नहीं है। हम अभी सीख रहे हैं, वैष्णव बनने की राह में। तो आज 3 विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं और आधुनिक जो शिक्षा है जो हम मॉडर्न सोसाइटी में पाते हैं, उसमें क्या अंतर है। दूसरा, अभी प्रहलाद महाराज की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल है, न तो उन्होंने कोई भक्ति किया है। समझिएगा, 5 साल की उम्र में बच्चा तो अभी कर्म भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उनको महाभागवत कैसे कह दिया गया। उन्होंने ऐसा क्या किया, किसकी कृपा से यह संभव हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा, हम श्रीमद् भागवत श्रवण तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में क्या उतारते हैं। नित्यम भागवत सेवा का जो प्रयोजन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको मिला है, क्या हम उसे सही तरीके से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यह 3 विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं 100 साल मनुष्य की उम्र है, जिसमें 50 साल सोने में बीत जाता है और 50 साल जो बचा हुआ है उसमें बचपन में 10 साल, पढ़ाई लिखाई में 10 साल, 15 साल, और फिर उसके बाद गृहस्थ या ब्रह्मचर्य जीवन में समझने में लग जाता है। तो 50 साल ऐसे ही बीत गया, तो भजन कब होगा। आज की जो सोसाइटी है, आज का जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन, वह क्या करते हैं। हमारे गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते हैं कि आप कितने भी अपने बच्चों को कितना भी पढ़ा लिखा दो, टाई बेल्ट कोट चश्मा पहना दो, हवाई जहाज़ से वो फॉरेन ट्रिप करता रहे, अमेरिका जाता रहे, हवाई जहाज़ में चढ़ गया है, प्लेन से जा रहा है, और कोई एयर हॉस्टेस आए और कहे एक्सक्यूज मी सर, हाउ टू सर्व यू, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, हम आपको सर्व कैसे करें। और वह व्यक्ति अगर बोले प्लीज़ गिव मी 2 चिकन लेग पीस, चिकन मंचूरियन, तो टाई बेल्ट लगाकर इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए अगर वह व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, तो उसमें और आकाश में उड़ने वाले उस गिद्ध में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन उनका कर्म क्या है, नीचे जमीन पर जो सड़ा हुआ मांस है वही देखते हैं। तो आज की शिक्षा प्रणाली यही है। हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन हमारा भोजन, हमारी संस्कृति वह बदलती नहीं, और अभिमान भी करते हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, देहात्म बुद्धि। किसी पिता से पूछो आपका बेटा करता क्या है, तो बोलेंगे हमारा बेटा इंजीनियर है। कहाँ पर? हीरो होंडा कंपनी में। क्या करता है? नट बोल्ट कसता है। तो हमारे टाउन में बचपन से कोई गैराज वाला नट बोल्ट कस रहा है, आपने 15 लाख 20 लाख रुपया लगाया और दिन भर बेटा पढ़ता रहा, पढ़ लिख कर अगर नट बोल्ट ही कसना था तो वो बेचारा गैराज वाला तो अच्छा है, उसने पैसा भी नहीं लगाया, पहले से ही नट बोल्ट कस रहा है। यह मॉडर्न एजुकेशन है। आपका बेटा क्या करता है? मैनेजर है, MBA करके मैनेजर है, कौन सी कंपनी में? लिज्जत पापड़। क्या करता है? पापड़ बेचता है। मैनेजर होकर अगर पापड़ ही बेचना है तो हमारी सोसाइटी में फेरी वाला तो डेली पापड़ बेचता है। अंतर क्या है? हो सकता है वो बड़े प्रोडक्शन में पापड़ बेच रहा हो और वो छोटे तौर पर पापड़ बेच रहा हो। बेटी करती क्या है? क्वालिटी इंचार्ज है। किसमें? चॉकलेट की कंपनी में। क्या करती है? चॉकलेट बेचती है। ये हमारी शिक्षा नहीं है। हम जिसे शिक्षा मानते हैं दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू मेंटेन अवर स्टेटस, हमारे जीवन शैली को कैसे मेंटेन किया जाए, यह शिक्षा नहीं है। अपने जीवन स्तर को कैसे मेंटेन किया जाए। क्षमा करिएगा, हम विरोधी नहीं है, कोई इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर, हम सब भी वहीं से आए हैं, डॉक्टर इंजीनियर, कोई MBA कर रहा है, गलत नहीं है। पेट को पालने के लिए एजुकेशन जरूरी है, बट यह एजुकेशन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? प्रभुपाद जी बार बार कोट करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
हु एम आई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर यह मनुष्य नहीं जान पाया तो उसकी शिक्षा बेकार है, वह कितना बड़ा भी बिजनेसमैन व्यक्ति बन गया। अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढना, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और अगर वह उसमें सफल नहीं है तो फिर निरर्थक है मनुष्य जीवन। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो हमारे माता पिता का होता है। क्षमा करेंगे, डिवोटी बनकर भी हम अपने बच्चों को वह ज्ञान नहीं दे पाते, क्योंकि एक अभिमान और आ गया है, क्या हम वैष्णव भक्त के पुत्र हैं, संतान हैं, और ज्यादा गलती होने लगती है। हम वैष्णव हैं, हमको सिखाओगे, यहां पर और ज्यादा निम्न स्तर का, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहरी है, तामसिक है, नहीं जानता सिग्नल तोड़ना, उसे पता नहीं सिग्नल क्या होता है, तोड़ दिया तो पुलिस कम दंड देगा। पुलिस कहेगी ठीक है, नहीं जानकारी है, लेकिन जो जानबूझकर सिग्नल तोड़े तो उसके लिए तो फिर पनिशमेंट रखा ही। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। सुभाषितानी में कहा गया, वह माता और वह पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते। वह वैसे ही शोभा देते हैं जैसे कोट पैंट चश्मा पहन लिया, जेंटलमैन बन लिया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, लेकिन उस सभा के मध्य में, हंसों की सभा के मध्य में वह बकुले जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि कलर तो सफ़ेद है, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, पारंगतता की बात आती है, तो दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यानुपतिश्च सस्यात् नमो चेत्यः समुपेत मृत्युम। भागवत 5:5-18। ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं, देखिए भगवान भी गृहस्थ जीवन में आकर क्या दिखा रहे हैं कि देखो एक पिता का कर्तव्य क्या होता है, अपनी संतान को शिक्षा देना। यह भगवान स्वयं सिखा रहे हैं। अपने 100 पुत्रों को बुलाकर कहते हैं, बेटा वह गुरु गुरु नहीं है, वह माता पिता नहीं है, वह पति नहीं है, और वह देवता जिसकी आप उपासना करते हो, वह देवता भी देवता कहलाने के योग्य नहीं है, जो आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाना दे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सटीक हमको यह संस्था, यह फिलॉसफी दिया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एकमात्र कृष्ण की शरण लेने से ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा किसी अन्य देवता की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा, यश मिलेगा, धन मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा, लेकिन मोक्ष या कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन, आध्यात्मिक, मान लीजिए आपने और हमने यह सांसारिक शिक्षा प्राप्त कर ली, कोई भक्त भी बन गया, चलो किसी ने प्रचार किया, वैष्णव ने, भक्त भी बन गया, डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन ज्यादा देर तक वह टिकता नहीं है भक्ति में। क्यों? डॉक्टर है, सुबह सुबह नहाए, स्नान करके अपने दिनचर्या को पूरा करके अपने क्लिनिक में गए और वहाँ जाकर 2 अगरबत्ती जलाया और ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी आज मेरा क्लिनिक अच्छा चल जाए। प्रार्थना क्या है? आपके एरिया के लोग ज़्यादा बीमार हो ताकि आपके पास आए और ज़्यादा आपको लाभ हो। तो क्या यह सही प्रार्थना है? क्या भगवान इसे पूरा करेंगे? और जब नहीं करते तो वो डॉक्टर नास्तिक बन जाता है। क्यों? हमारी भगवान सुनता नहीं, हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है। कैसे चलेगा? आपकी प्रार्थना ही गलत है। एक वकील क्या करता है, ऑफिस में जाकर अगरबत्ती जलाता है, प्रभु आज हमारा भी धंधा चले, हमें भी पैसा मिले। क्यों? क्योंकि लोग लड़ाई झगड़ा करे, भाई भाई झगड़ा करे, जमीन जायदाद का बंटवारा हो और नहीं फैसला हो तो मेरे पास आए और मैं कुछ फीस लेकर उनका निवारण करूं। तो क्या वकील की प्रार्थना सही है? क्या भगवान को इसे पूरा करना चाहिए? एक उदाहरण दे रहे हैं।
तो न तो डॉक्टर की प्रार्थना सही है, न तो वकील की प्रार्थना सही है, और न तो पुलिस वाले की प्रार्थना सही है। तो जब हमारी प्रार्थना सही नहीं है, हमारी पूजा की पद्धति नहीं सही है, तो भगवान हमको कैसे मिलेंगे, हमारी इच्छाओं को पूरा कैसे करेंगे? इसीलिए उसकी शरण में जाना चाहिए। जो ज्ञानवान है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवत चरण के आश्रय में जाना चाहिए। भगवत चरण के आश्रय में कौन? गुरु, वैष्णव, आचार्य, जिनमें आपकी पूरी श्रद्धा हो कि यह जो बोलेंगे, जो कहेंगे, उसका मैं पूर्णतः 100% पालन करूंगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारा वैष्णव बनना अर्थ नहीं है। गुरु, साधु और शास्त्र में पूरी तरह से निष्ठा होना वैष्णव का एकमात्र यही गुण है। तो आधुनिक जो शिक्षा है वह वास्तव में आधुनिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा से इतर है। वह तो सिर्फ पेट भरने के लिए है। मात पिता बालकनी बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पेट कैसे भरेगा? बच्चा अभी 5 साल का हुआ तो माता कहती मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, पिता कहता मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। दोनों झगड़ा करते हैं। बेटा बोलता पहले बड़ा तो होने दो, मुझे डिसाइड करने दो, मैं क्या बनूंगा। हम पहले डिसाइड कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारियां, अपने सोच को, अपने भावनाओं को थोप देते हैं। और कहीं वैष्णव बन गया तब तो रोना धोना चालू, मेरा बेटा गया। पूजा जहां अगरबत्ती दिखाने लगा तब सुनते हो जी, वो लगता है दूसरी दिशा में जा रहा है। अब बंदिश चालू हो गई। लेकिन अगर वही खेलने कूदने में जा रहा है तो मस्त है, ठीक है, और बच्चों की तरह यह भी है। तो यह शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा है यह हमारे लिए नहीं है। पढ़ना चाहिए, हायर एजुकेशन लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सोसाइटी में मेंटेनेंस के लिए। लेकिन वास्तविक शिक्षा क्या है, प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं। और अगर हम सभी को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत रहना है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से कुछ स्वीकार करना है, तो हमको भी पढ़ना है क्या? ABCD। क ख ग तो आजकल कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि हिंदी बोलने में शर्म आती है, या अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है। ठीक है, हम इंटरनेशनल सोसाइटी हैं, हमारा मुख्य जो भाषा है वो अभी इंग्लिश है, लेकिन फिर भी हृदय में जो चोट करती है वो अपनी मातृभाषा ही होती है। कितना भी बोल लो आप, जब कोई व्यक्ति मिलता है आपके एरिया का ना, तो अपनी भाषा में जो बात होती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो ABCD हमको पढ़ना है। यही 4 चीज अगर हमने जीवन में कर लिया तो फिर हमारा 50 साल जो बचा है, 50 साल तो सोने में व्यतीत हो गया, लेकिन जो 50 ईयर हमारा बचा है वह क्या होगा? बच जाएगा। धीरे धीरे हम उसमें उन्नत हो जाएंगे। A फॉर एसोसिएशन, किसका? भक्तों का, वैष्णवों का संग करना। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्यों साधु संग, वैष्णव का संग करना चाहिए? हम सभी वैष्णव है, जानते हैं। कभी कभी बाहर चले जाए, वैष्णव का संग छूट जाए तो 16 माला पूरा करने में भी हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, मंगल आरती आते हैं, तो हमारा 16 माला 10 बजे के पहले पूरा हो जाता है, क्योंकि साधु का संग है। यहाँ वैष्णव का संग में हम रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आप अकेले पुकारोगे भगवान को, हो सकता है बड़ी भीड़ में कहाँ सुनाई देगा, लेकिन एक साथ जब पुकारेंगे तो भगवान सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। तो साधु संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद B फॉर भागवतम। श्रीमद् भागवत क्या है? अभी प्रहलाद महाराज, दूसरा जो विषय था, हमने कहा प्रहलाद महाराज को यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? वही श्रीमद् भागवत है, जिसे उन्होंने अपने गुरु नारद जी से गर्भ में ही सुन लिया। 5 साल की अवस्था में कोई इतना बड़ा ज्ञानी हो जाए कि सभी आश्रमों का अनुभव हो जाए?
आगे के श्लोकों में आप देखेंगे कैसी कैसी बातें प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। कोई बच्चा 5 साल का ऐसी बात करे गृहस्थ जीवन के बारे में, वानप्रस्थ जीवन के बारे में, तो कहना क्या, सरप्राइज, आश्चर्य होता है। लेकिन वही प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद जी का आश्रय लिया और नारद जी का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान किया। इसलिए हमें भी भागवत अनुगामी होना चाहिए, भागवत के प्रति प्रेम होना चाहिए। भागवत क्या है? तेने वांगमयी मूर्ति, प्रत्यक्ष कृष्ण, यह कृष्ण ही है, प्रत्यक्ष हरे, यह हरि ही है, इसमें अंतर नहीं है। जो इसे पेपर मानता है वास्तव में वह बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। कभी कभी हम नीचे रख कर पढ़ते हैं, इधर रख कर पढ़ते हैं, उधर रख कर पढ़ते हैं, यह अपराध है भागवत का। यह साक्षात कृष्ण है। अगर सामने आ जाए भगवान तो हम तो कांपने लगेंगे, दंडवत क्या करेंगे, बेहोश हो जाएंगे। लेकिन यह साक्षात कृष्ण है और कृष्ण के सामने पढ़ते पढ़ते भगवान बोलते मैं तुम्हारे सामने हूं, तू सो रहा है। तो यह भागवत का अनुगामी, भागवत की शरणागति लेकर प्रहलाद महाराज आज महाभागवत बन गए हैं। इसी तरह से हमको भी अगर प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से कुछ लेना है, उनका अनुगामी बनना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, तो भागवत की शरण लेनी पड़ेगी। किसी को प्रसन्न करना हो तो उससे पूछा जाता है कि आपको क्या पसंद है। इसी तरह ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपको प्रसन्न करने का उपाय क्या है। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, श्रीमद्भागवतम लोक विश्रुतम, श्रीमद्भागवत लोक विश्रुतम, पुराणम लोक विश्रुतम, श्रुता श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। भगवान कहते हैं यह श्रीमद् भागवत रूपी जो पुराण है, इसे जो श्रवण करता है मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। जिसके घर में श्रीमद् भागवत है, मान लीजिए अगर पढ़ता भी नहीं हो तो भगवान कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। तो प्रभुपाद जी जो कहते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि डिवोटी शुड हैव देयर होम ईच एंड एवरी होम चैतन्य चरितामृत एंड श्रीमद् भागवत। सभी के घर में, जो वैष्णव कहलाता है अपने आप को, उसके घर में चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत के बुक होना ही चाहिए, वही वैष्णव है। प्रभुपाद जी कहीं अलग से नहीं कहते कि मेरा बुक है, थोड़ा प्रचार होगा, बिक्री होगी, नहीं, यह शास्त्र की सम्मत भाषा कह रहे हैं। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा वरम भागवतम गृहे षडशोर सहस्त्र च किमन्य शास्त्र संग्रह। किसी के घर में सैकड़ों शास्त्र रखा हो, आपकी लाइब्रेरी भर गई हो, लेकिन अगर उसमें श्रीमद् भागवत नहीं है, अरे श्रीमद् भागवत की बात ही छोड़िए, पूरा बुक नहीं है, श्लोकार्ध श्लोक पादम वा, अगर एक श्लोक भी कहीं रखा हो घर में तो भी भगवान कहते मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और उसमें भी किसी ने आधा पढ़ लिया तो कहना ही क्या, श्लोक पादम वा, एक पद पढ़ लिया। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो न तस्य पुनरावृत्तिर यम्य पाशाद कदाचन। भगवान कहते हैं जिसके घर में इस कलयुग में भागवतम कलो, इस कलयुग में जिसके घर में भागवत नहीं है, उसके घर के परिवार वाले जो मेंबर हैं उनको यमराज से कोई बचा नहीं सकता। यह श्रीमद् भागवत की महिमा है। जिनके घर में भागवत नहीं है उनके सभी मेंबर सचेत हो जाए कि यमराज का फंदा उनके गले में पड़ने वाला है। इसलिए आज से ही निर्धारित कर लीजिए कि मोबाइल में श्रीमद् भागवतम नहीं, हमारे घर में
ग्रंथ भागवत होना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए। जैसे हम ठाकुर जी के विग्रह की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमें ग्रंथ भागवत की पूजा करना चाहिए। ये ठाकुर आप स्वयं साक्षात कृष्ण है, और इसी ग्रंथ के लिए हमारे आचार्य जितने भी आचार्य पाद हैं, सब ने रोया है। आज तो हमें मोबाइल पर भी उपलब्ध है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब उपलब्ध है, लेकिन 500 साल पहले जब रूप सनातन गोस्वामी सठ गोस्वामी रहते थे, नरोत्तम दास ठाकुर रहते थे, तो कुछ अवेलेबल ही नहीं था। भक्ति विनोद ठाकुर एक श्रीमद् भागवत को प्राप्त करने के लिए कई बार परेशान हुए कि मुझे मिल जाए श्रीमद् भागवत। और एक बार जब मिला तो पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते विभोर हो जाते थे। वाह प्रभु, क्या आपकी लीला है। आंखों से अश्रु गिरने लगा। उसी समय चैतन्य महाप्रभु के पार्षद स्वरूप को दामोदर जी प्रकट हुए और कहते हैं, आप श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं उनको संबंध अभिधेय और प्रयोजन के तौर पर लिखिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इस श्रीमद् भागवत के श्लोक को समझ सके, इसमें कितना आनंद है, कितना रस है। श्रीमद् भागवतार्क मरीचिमाला पुस्तक का नाम है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। उसमें भागवत, उत्तम भागवत कौन है, उनकी शरण लेने के लिए कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। कौन है उत्तम भागवत? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। वही भागवत उत्तम है, उत्तम भागवत है कौन? जिससे कम कर्म और काम से मतलब नहीं, संसार की क्रियाओं से जो विरक्त है, बीज मात्र भी न काम कर्म बीजाना, जिसके हृदय में अंकुरण भी नहीं है कि संसार की बातों में, संसार के प्रपंच में, संसार के कर्म में मैं पढ़ूं, वही भागवत उत्तम है। उसी की शरणागति लेनी चाहिए। भागवत 11:2-51, 52, 53, 54 आगे के श्लोकों में उन्होंने इसका वर्णन किया। सनातन गोस्वामी पाद तो रोए हैं। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाध्य सर्वलोकैक दृक्पाद। हे भागवत, आप सभी सिद्धांतों के सार हैं, आप सभी वेदों के सत्य फल हैं। आपके बिना मैं रह नहीं सकता। आप मेरे हृदय में प्लीज कृपा करके प्रवाहित हो जाइए। 18,000 श्लोक मेरे अंदर समाहित हो जाइए, ताकि जब मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूं तो आपके श्लोकों का गुणगान करके गोवर्धन की परिक्रमा करूं। सनातन गोस्वामी रो रहे हैं इस श्रीमद् भागवत के लिए, हम जिसे साधारण ग्रंथ समझते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, हाँ हो रही, ठीक है, तो डेली सुनते हैं। सुना तो सीखा क्या? हम जप करते हैं, मैकेनिकल चैंटिंग है ये, हरे कृष्ण मोबाइल, हरे कृष्ण कृष्ण। देखिए, हम भी उसमें शामिल हैं, कोई दूध के दूल्हे नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो हो सकता है सुधार हो जाए। प्रवचन जब व्यक्ति करता है तो वह भी सोचता है मैंने क्या प्रवचन किया, नेक्स्ट टाइम वो याद रखता है कि अब नहीं करना, नहीं कोई देख जाएगा बोले प्रभु आप तो वहाँ प्रवचन किए थे और अभी मोबाइल देख रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। तो प्रवचन करना बड़ा ही दुर्लभ चीज़ है, वो देखना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं अगर कोई देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैकेनिकल चैंटिंग होती है हमारी। इस मैकेनिकल चैंटिंग से बाहर निकलकर भाव रूपी चैंटिंग करना है, भाव रूपी जप करना है। जप कैसे हो हमारा? सिर्फ हर चैंटिंग। जब तक भागवत से प्रेम नहीं होगा, कृष्ण के गुण लीला और धाम से प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारा जप नहीं हो सकता। मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन ने अमृत का पान नहीं किया। कौन से अमृत का पान? किसी को गुड़ दे दो या शक्कर दे दो, वह खा ले, और किसी को रसमलाई दे दो, वह खा ले, और बाद में कहो आप गुड़ लोगे कि रसमलाई लोगे, तो क्या कहेगा? रसमलाई कहेगा। तो इसी तरह मामा मुंचित करे चित, जिसने इस भागवत रसमालयम का पान कर लिया है, वह बार बार मांगेगा, अरे भागवत हो रहा है, चलो 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 श्रवण करेंगे, महाभागवत कर रहे हैं, हमारे आचार्य लोग कथा कर रहे हैं,
मोबाइल से ही श्रवण करें, लेकिन श्रवण जरूर होना चाहिए। भागवत के प्रति लगाव। एक बार प्रभुपाद जी, अभी व्यास पूजा आ रहा है, तो वहाँ तो बड़े बड़े सीनियर होते हैं, शायद मौका न मिले। प्रभुपाद जी एक बार विदेश से आए थे वृंदावन, और रात्रि का समय हो गया था, तो कुछ ब्रह्मचारी जाग रहे थे, भक्त लोग। प्रभुपाद जी ने देखा कि ब्रह्मचारी आश्रम में लाइट जल रही है एक रूम में, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इतनी रात को लाइट क्यों जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट क्यों कर रहे हैं, दिस इज कृष्णाज एनर्जी, कृष्ण की शक्ति है और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, जाओ बंद करके आओ। एक भक्त जाने लगा, तो प्रभुपाद जी तब तक कुछ देर बाद रोके बुलाए, वापस आए। भक्त आया, बोले प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जानता हूं वहां कौन है, वहां पर राधा गोविंद जी श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। और वास्तव में भक्त जब गया तो देखता है राधा गोविंद महाराज जी श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बुलाया कि प्रभुपाद जी आ गए। महाराज दौड़ते हुए आए और दंडवत किया। प्रभुपाद जी जब उठे तो प्रभुपाद जी ने कहा, आई न्यू दैट यू आर रीडिंग श्रीमद् भागवत। महाभागवत समझ सकता है कि क्या हो रहा है। श्रीमद् भागवत से लगाओ। कभी कभी रात्रि जागरण भी कर लेना चाहिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है श्रीमद् भागवत पढ़ने में। सेवा के बाद जो हमें सेवा मिली है मैनेजमेंट द्वारा, सेवा के बाद जो समय मिलता है, चाहे वह किसी भी आश्रम में हो, श्रीमद् भागवत को पढ़ना ही चाहिए, श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करना ही चाहिए। और तब तक नहीं हो सकता यह जब तक मन एकाग्र न हो। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्। अर्जुन कहते हैं यह प्रमाथि है, यह बलशाली है, मन दृढ़ है, जिसको पाने की इच्छा करता है उसे पाने की चेष्टा कर किए बिना रह ही नहीं सकता। यह इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? वायुरेव सुदुष्कर। मैं हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूं, बट इस मन से मैं हार गया। अभ्यास है न तो कौनते हैं। हे अर्जुन, अभ्यास करो, अभ्यास से सब कुछ होगा। हमें संस्कृत नहीं आता, हम भागवत कैसे पढ़ेंगे? अभ्यास करिए ना। एक श्लोक एक महीने में याद नहीं हो सकता, याद होगा। महत कृपा जब होगी, यह भागवत को जब आप खोलोगे वही कृपा मिल जाएगी, वहीं से भगवान का आशीर्वाद आपके चेहरे पर प्रस्फुटित होगा। लेकिन मन को कंट्रोल करना। मन क्या है? मन हाथी है। कैसा हाथी है? चंचल हाथी। मन करी विषय अनल वन जरई। यह मन जो है वह विषय रूपी जंगल में घूम रहा है। आंख कहाँ जाएगा? जहां सुंदरता है। वह अपने विषय को, इंद्रिय है, अपने विषय की तरफ आकर्षित हो। जिह्वा कहाँ लगेगी? जहां से स्वाद मिलता है। कान जहां मधुर संगीत बजता है वहीं वह जाएगा। और स्पर्श जहां पे अच्छा होगा वही आपका त्वचा भी आकर्षित होगा। तो इंद्रियां अपने विषय के प्रति आकर्षित होती हैं और उसका स्वामी मन है। तो मन रूपी हाथी इस विषय रूपी जंगल में निर्द्वंद घूम रहा है। लेकिन तभी त्रिताप, आग लग गई। अभी तो फल खा रहा था, पेड़ गिरा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसी जंगल में अचानक आग लग गई। कौन सा? त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 तापों से जब जंगल में आग लग जाए तो हाथी को पूरे जंगल में कहीं शांति मिलेगी? कहीं शांति नहीं मिलेगी। वह दौड़ता है कि मैं बचूं, इस आग की लपटों से मेरा बचाव हो जाए, लेकिन वह बच नहीं पाता। इधर उधर दौड़कर थक जाता है और अंत में आकर एक सरोवर में बैठ जाता है, गले तक। अब तो जंगल में पूरा जंगल जलकर भस्म भी हो जाए, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह संसार में आप विषय भोग में कितना भी रमण करो, मुझे जॉब लग जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, स्टेटस अच्छा हो जाए,
मैं धनी हो जाऊं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो भजन करूंगा, इस इच्छा को पूर्ण कर लूंगा तो मैं भगवान के अनुगामी हो जाऊंगा। कितना भी कर लेंगे, लेकिन संसार के चीजों में, संसार के विषयों से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। अन्योर, जैसे गिरिराज जी बोलते ना, अन्योर और ऐसे हमारी भी स्थिति वही है। अन्योर और इंद्रिय भोग चाहिए, और इंद्रिय भोग चाहिए, और इंद्रिय भोग चाहिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मोबाइल था, लैपटॉप मिला, आईपॉड मिला, अब आईफोन कौन कौन सा, कभी इंद्रिय भोग समाप्त हुआ? नहीं होगा। इसलिए कितना भी संसार में मन चक्कर लगा ले इंद्रिय भोग के लिए, उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। कहां पर? हो ही सुखी जो यही सर पर। अंत में आकर जो इस भागवत कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगा लेगा, उसी का कल्याण हो जाएगा। और यह प्रैक्टिकल है भक्तजनों। क्यों प्रैक्टिकल है? क्योंकि हम किसी भी आश्रम में हो, हम जब डिस्टर्ब होते हैं, मन खराब होता है घर के झगड़ों से और संसार की चीज़ों से, जब हम व्यथित रहते हैं काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर से, और उसी समय किसी भगवत जन का, उनके मुख रूपी मुखारविंद से, कमल रूपी मुखारविंद से अगर हम भगवान की कथा या भागवत कथा सुन लेते हैं, तो जितने समय तक भगवान की इस कथा में प्रांगण में बैठे रहेंगे, इस सरोवर में बैठे रहेंगे, उतने समय तक हमारा मन रसासाधन करता है, संसार के उस दुख को भूला रहता है। प्रैक्टिकल है कि नहीं? हम कितना भी रो रहे हो, दुखी हो, झगड़ा करके आए हो घर से या और कहीं परिस्थिति से मैनेजमेंट, लेकिन जब कथा सुनते हैं तो कथा का जो 1 घंटे का समय होता है, हम भूल जाते हैं क्या झगड़ा हुआ था, आहा क्या कथा हुआ, क्या ठाकुर जी की लीला हुई। और यही रस अगर हमें निरंतर मिलता रहे, निरंतर आस्वादन करते रहें, तो अब समझिएगा हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई बैरागी बन जाए और सोचे मैंने मन को जीत लिया, तो कभी जीत नहीं सकता। हाँ? एक संत थे, वो गए, एक माता जी, बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने कथा सुना था, संत भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमारे घर भी आइए, कुछ प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमारा घर भी पवित्र हो जाए, हमारा अन्न भी पवित्र हो जाए। तो वैष्णव उन्होंने कहा ठीक है, कल हम आएंगे आपके घर पे। कल वो गए, माता जी ने बहुत बढ़िया व्यंजन बनाया था और सारा व्यंजन वहीं पास में रख दिया जहाँ वो उनको प्रसाद पवाने के लिए रखा था आसन। अब यह संत भगवान प्रसाद तो पा रहे हैं, माता जी ने सोचा प्रसाद के साथ साथ कुछ भगवत कथा भी संत भगवान से सुन लेंगे, तो सुनने लगी। अब सारा आइटम दे दिया माता जी ने, दाल चावल रोटी सब्जी भजिया खीर मिठाई, जितने भी आइटम थे, सलाद। अब खाते खाते बात करते करते संत जो थे उनकी दृष्टि कहाँ गई? कोने में रखे हुए पापड़ पर चली गई। उन्होंने सोचा माता जी ने सब तो दिया लेकिन वो पापड़ नहीं दिया। अब इतना सारा सामान प्लेट में रहते हुए भी एक वैरागी का मन कहाँ लगा हुआ है? पापड़। अब जब मुंह में डाले कवर तो याद आए थोड़ा पापड़ मिल जाता तो अच्छा। देखो हमारी स्थिति भी ऐसी है, मन हमारे साथ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर किसी छोटे वस्तु में भी हमारा मन लग गया तो हमारा मन वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। अब इन संत की बात जो है, अभी सोचे कैसे बताऊं माता जी से। माता जी बोलेंगे देखो पापड़ के लिए यही बात ऐसी कर रहे हैं, लेकिन जब खाए तो याद आए पापड़, फिर पापड़। अंत में रहा नहीं गया, माता जी से कह दिए संत भगवान, क्या माता जी आज तो मैं मरने से बच गया। मैया ने पूछा क्यों मरने से बच गए? बोले हाँ। कैसे? बोले रास्ते में जब आ रहा था ना तो एक काला कोबरा सांप था जो है वो मेरे पास आ रहा था, बहुत बड़ा था। माता जी ने पूछा कितना बड़ा? बोले यहाँ से वो पापड़ इतना दूर। माता जी ने देखा पापड़, बोला अरे प्रभु आपको पापड़ नहीं दे। नहीं भैया मैं तो लंबाई बता रहा था, पापड़ की बात नहीं। स्थिति हमारी ऐसी है
जहां मन लग जाए वहां से जाता नहीं है, वहां से हटता नहीं है। और जब तक हमारा मन उस विषय से दूर नहीं जाएगा, भगवत चरणारविंद में कभी लगेगा ही नहीं। कितना भी हम प्रयास कर ले, कितना भी हम तिलक कंठी ले लें, माला जप लें, लेकिन मन अगर बाहर है शरीर के तो हमारा भजन नहीं हो सकता। हम कितने भी वैष्णव बन जाएं, हम कितने भी कपड़े चेंज कर ले, हालांकि चेंज करने में फायदा है, कुछ तो मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। वह प्रेम अछूता रह जाएगा, उस प्रेम से वंचित रह जाएंगे। और एक बार मनुष्य जन्म मिला है भक्तों, हो सकता है दोबारा न मिले। कहीं अपराध कर दिए तो वृंदावन में तो बंदर बन सकते हैं, और क्या करेंगे? सुअर बन सकते हैं, पशु पक्षी बन सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं कर सकते, फिर भजन नहीं कर सकते। सिर्फ भगवत जनों का उच्छिष्ट ही मिल सकता है। इसलिए यह कथा जो है वृंदावन में हो रही है तो हमारे हम सभी के लिए है। यह वृंदावन का वास साधारण नहीं है। कितने लोग रोते हैं कि मुझे ब्रजवास मिले, कितने लोग तड़पते हैं, विदेश देश में रहते हैं और कहते हैं प्रभु आप धन्य हैं, यहाँ के वासी धन्य हैं जो वृंदावन का वास मिला है। भक्त तो कहीं भी वृंदावन बना लेता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट है वृंदावन धाम में रहने का। वह प्लस पॉइंट क्या है? यहाँ पर भक्त जो है भगवान के चरण कमलों के जो बिंदु हैं, जो रज है, उसमें लौटने का मौका मिलता है, जो और कहीं नहीं मिलता। इस चरण रज, भगवान के जो चरण रज है वह दिव्य है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 50 साल की आयु अगर है तो कोई ये सोचे कि मैं तुरंत एक साथ विरक्त होकर भक्ति करूंगा, हो सकता है संभव न हो, लेकिन थोड़ा 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 पिछले कल मोहन रूप प्रभु बता रहे थे, तो उसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने सांसारिक जीवन शैली को संक्षेप कर लो, छोटा कर लो और आध्यात्मिक जीवन को बड़ा कर लो। डेली की जो दिनचर्या है, किसी भी आश्रम में है हम, उस दिनचर्या को संक्षिप्त कर ले, छोटा कर ले, और छोटा करने के बाद आध्यात्मिक जो हमारी जीवन शैली उसको बड़ा कर ले। और 4 चीजें ही करनी है। वैष्णवों का संग हमें मिल रहा है मंदिर में, भागवतम कथा श्रवण करने के लिए प्रभुपाद जी ने बनाया नित्यम भागवत सेवया मोबाइल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जब श्रीनिवास आचार्य जी के साथ भागवत को लिख कर, क्योंकि पहले प्रिंटिंग मशीन नहीं थे, हाथ से लिखा जाता था, लिख कर जब उड़ीसा प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो चोरी हो गया। रोए हैं भागवत के लिए कि अब क्या करेंगे, अब महाप्रभु के मिशन को कैसे हम प्रचारित करेंगे। और हम कहते हैं किसको भागवत चाहिए, हमको चाहिए, और ले जाकर बॉक्स रख देते हैं, उस पर धूल मिट्टी जमती। इस भागवत के अनुगामी बनेंगे तब जाकर डीटी भगवान की जो विग्रह हैं वो हमसे बातें करेंगे। प्रभुपाद जी जब दर्शन करते थे राधा रास बिहारी का या राधा श्याम सुंदर का, तो ऐसा लगता था आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और वास्तव में जब हमारा एसोसिएशन अच्छा हो, हमारा भागवतम सुनने की लालसा अच्छी हो, हमारा जप अच्छा हो, तो भगवान के विग्रह देखने के बाद हमारा ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं और हम हमसे कुछ कह रहे हैं, आज तुमने बहुत अच्छा भजन किया है। ये अनुभव होगा किसी किसी दिन कि ठाकुर जी हंस रहे हैं, और किसी दिन ऐसा लगता है ठाकुर जी निराश हैं। आप समझ जाइएगा कुछ तो हमारे भजन में कमी है, कुछ तो हमने अपराध किया है। पदम पदम यद विपदम, यहाँ पर पद पग पर विपत्ति है, और अगर हमने संभाला नहीं तो यह ब्रज धाम है, यहाँ पर किसी का थोड़ा भी अपराध कर दिया तो टिकट बाहर चला जाएगा। किसी के पुण्य से, आचार्यों के प्रताप से, कृपा स्वरूप हमें ब्रजवास मिला है।
इसे अन्यथा न गंवाएं। मित्र एक हो तो बहुत अच्छा है, दो हो तो ठीक है, और अब बहुत ज़्यादा हो तो चार हो। चार से ज़्यादा मित्र होंगे तो फिर सांसारिक वार्ता ही होगी, चाहे मंदिर में आइए चाहे कहीं भी रहिए। इसलिए अपनी सेवा करते हुए, हम सभी के लिए अपनी सेवा करते हुए जो निर्धारित है, मौन हो जाइए और अपने भागवतम में, अपने जप में, अपनी साधना में रमण करते रहिए। समय आपका बचेगा, यही समय बचाना है और कोई नहीं तो फिर हम मंदिर में भी आते हैं तो हाय हेलो होता है, उसी में दो घंटे के घंटे निकल जाता है, फिर भजन कहाँ होगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है अपने सेवा के बाद मौन धारण करके अपने भागवतम में, अपने साधना में लग जाना है। सेवा भी जरूरी है, लेकिन सेवा के बाद जो समय मिलता है हमें 2-4 घंटे का, वह समय हम किसको दें? अपने मित्र को नहीं। कि यहाँ भी वही अप्लाई है। साधु संग तो हम डेली कर रहे हैं, लेकिन साधु संग, एक आचार्य कहते हैं, हमें दिन भर में डिस्कस कर रहा था, तो हमें दिन भर में एक कैपेसिटी है बोलने की, इतने शब्द आप बोलोगे। तो अपने एक ही मित्र से या एक ही वैष्णव से या 2 वैष्णव से या वैष्णव के समूह में इतना बोल लो कि मुंह दर्द होने लगे, बाकी का कोई और चीज बोलने लायक ही न रह जाओ। यही करना है, तब जाकर हमारा कल्याण होगा। रूप गोस्वामी पाद उन महाभागवत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु हम तो भागवत सुनने के योग्य नहीं है, हम तो भागवत समझने के योग्य नहीं है, आप कृपा करो। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालव्याम, रुक्मांगद, उद्धव, विभीषण, बलगुनादेव, पुण्यम इमं परम भागवतम नमामि। हे भागवत, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप सब महाभागवत हैं, आप सब कृपा कर देंगे ना तो यह भागवत मेरे हृदय में बस जाएगा, और एक बार मैं इसे बसा लूंगा तो दरवाजा फिर कभी दोबारा नहीं खोलूंगा। इसलिए हमारे आचार्य की जो, हम जब अनुगामी बनेंगे उनके कथन के अनुसार, तब जाकर वह रस थोड़ा सा हमको मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो फिर गड़बड़। कोई कहे हमें संस्कृत का वाचन करने नहीं आता, एक श्लोक हम डेली पढ़े, एक श्लोक डेली पढ़े जब तक याद नहीं होता। कितनी अच्छी यह गाया गया है, श्रीमद् भागवत गाया गया है। गीयते परमं पुण्यम ऋषिवीर नारदादि नत्वा कृष्णाय मुनये कथयस्य हरे कथा। इसी अध्याय में 7-1-5 भागवत नारद जी से गा रहे हैं। कहाँ पर? राजसूय यज्ञ में, जहाँ साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, ऐसी सभा में एक शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं अपने पिता को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, नत्वा कृष्णाय मुनये कथयस्य हरे कथाम। इस भागवत में प्रहलाद रूपी जो प्रसंग है मेरे पिता ने शामिल किया, इसलिए मैं अपने पिता को प्रणाम करता हूं। यह सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करते हैं। तो यह गीयते परमं पुण्यम गाया है, हमें भी गाना चाहिए। शुरू में कितना अच्छा कुंती महारानी की प्रार्थना, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। भीष्म पितामह इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, ससुख मुख पगदे क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेषु यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रविकर गौरवराम्बरम ददाने, वपुरलग कुलावृतान नाब्जम, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। आगे गजेंद्र, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वागमाम्नाय महार्णवाय, नमो पवर्गाय परायणाय। गजेंद्र की प्रार्थना कुछ मुख्य जो हमारे मस्तिष्क में है कि यह सुनना चाहिए, इसको याद श्रवण करके भगवान को एक बार सुनाना ही चाहिए। जब जुहू में थे तो वहाँ पर जीबीसी मीटिंग होती थी, तो प्रभुपाद के शिष्यों की सेवा करने का अवसर मिलता था। IYF से थे, तो एक बार जयदत्त महाराज की सेवा करने का अवसर मिला।
तो डेली शाम को उन्होंने गिरिराज रखा था, कृष्ण और बलराम टिफिन में रखते थे। छोटा सा टिफिन था, उसी टिफिन में स्टील का, उसी में रखते थे, जब जाते थे तो उसी में बंद करके ले जाते थे। तो शाम को दूध देने जाते थे तो डेली हम देखते थे दूध पीने से पहले भोग लगाते थे और डेली भगवत गीता को पढ़कर सुनाते थे। तो एक बार हमने महाराज से पूछा, महाराज इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई यू आर रिसाइटिंग दिस वर्स श्रीमद् भागवतम इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड? आप भगवान के सामने यह भागवत गीता क्यों पढ़ रहे हो? उन्हें तो सब पता है। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया पता है? किसी की कही हुई बात जब आप उसको सुनाते हो ना तो उसे बड़ा आनंद आता है। इसलिए भगवान के सामने भगवान की कही हुई बात जब हम कहेंगे तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। और देखो, भगवान ही नहीं, भगवान के जो भागवत महाभागवत हैं, भक्त हैं, वह भी प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी जब कृष्णा बुक कोई पढ़ता था वृंदावन में और किसी असुर को मारने की जब कथा होती थी तो प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ को सुनकर बहुत हंसते थे, बच्चों जैसे हंसने लगते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी सोचते थे ये कृष्ण ने हमसे लिखवाया है, देखो कैसे लीला है। तो भगवान की जो लीला है, भगवान को जब हम सुनाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वृत्तासुर की बात प्रार्थना, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह कांक्षे। भागवत 6:11-25। वृत्तासुर प्रार्थना करता है। यह सब प्रार्थना अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे अंदर भी वह रस आ जाए। वृत्तासुर कोई साधारण भक्त नहीं है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष, कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्म पितामह की प्रार्थना, वृत्तासुर की प्रार्थना, अम्बरीश महाराज की प्रार्थना, नल कुबेर की प्रार्थना, यह सब हमें कहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में 10 साल भी लग जाए इसे याद करने में तो याद करना चाहिए। कोई कहे अरे हम प्रवचन तो करते नहीं, याद करके क्या करेंगे? अपने लिए व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन करना साधारण चीज नहीं है। इस पर बैठकर अगर आप प्रवचन कर रहे हो और कोई अपराध हो गया तो अपराध क्षम्य नहीं होता, लेकिन अगर आप घर में बैठकर पढ़ रहे हो और अपने प्रवचन कर रहे हो तो वह क्षम्य है। ठाकुर जी सोचते हैं चलो बेचारा कम से कम कुछ तो ट्राई कर रहा है। इसलिए अपने लिए भागवत पढ़िए, अपने लिए चैंटिंग करिए, अपने लिए डीटी का दर्शन कीजिए। हम समझाते हैं सुबह सुबह 7:15 बजे, हमारा मन कहाँ रहता है? एक भक्त थे जुहू में बोल रहे थे कि जब हम जाते हैं तो गोविंदम आदि पुरुषम होता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और भक्त बोल रहे थे हमको तो माया देखकर ऐसा लगता है क्या, गोविंदम आदि पुरुषम समहाउ बचाओ मी, समहाउ बचाओ मी, किसी तरह हे गोविंद मुझे बचा लो इस माया से। इसलिए हमें भी प्रयास करना है कि अपने जो 50 साल की उम्र बची है सोने के बाद, 100 साल तो कोई जीता भी नहीं है, 70 साल में तो राम नाम सत्य, तो 35 साल बचा है। 35 साल में अगर हम डेली 2 घंटा भी भगवान के लिए दें, प्रण कर ले कि 2 घंटा देना है 16 माला के बाद। असली सोचे 16 माला, 2 घंटा बोला तो 16 नहीं, 16 माला के बाद अगर हम डेली 2 घंटा भी भगवान को देते हैं तो हमारे लिए बहुत है। लेकिन वह 2 घंटा क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्वांटिटी वाला नहीं। तो प्रयास करें। आज की इस प्रहलाद महाराज की शिक्षा से हमें यही ज्ञान मिलता है कि आधुनिक शिक्षा वह वास्तविक शिक्षा नहीं है। आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहिए गुरु के सानिध्य में, वैष्णवों के सानिध्य में, और ABCD एसोसिएट भक्तों का संग रहना चाहिए, भागवत के प्रति लगाव रहना चाहिए। और उसके बाद चैंटिंग, जब भागवत सुनेंगे, भगवान की लीला हम उसमें रमेंगे तो हमारा जो जप होगा वह बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद DT भगवान के विग्रह का दर्शन, उनकी सेवा तब हम कर पाएंगे जब हम उन्हें रियलिटी मानेंगे। कोई कहे अगर हमने इतना भजन किया और हमें भगवान याद करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। अंत समय में हम अगर भगवान
को याद नहीं कर पाए तब, तो भगवान कहते हैं वातादि दोषेण मद भक्ता, यदि वात के कारण, बीमारी के कारण मेरा भक्त मुझे याद नहीं कर पा रहा है, वातादि दोषेण मद भक्ता मानो च स्मरेत, मुझे स्मरण नहीं कर पाता, अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति, मैं उसे परम गति देता हूं, स्वयं आकर ले जाता हूं। ये भगवान कहते हैं वराह पुराण में। तो इसलिए हमें सिर्फ भजन करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करना है, रिजल्ट में पास होंगे कि फेल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो आप सब अपना अनुज जानकर क्षमा करेंगे, और कुछ अच्छा कहा होगा तो आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद को आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न होगा तो पर्सनल पूछ सकते हैं। शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे।